हेलो माय डियर डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी जर्नी को लीड और एसेंड कर रहे होंगे। सो डीएफ की आज की जो फीलिंग्स है वो काफी ज्यादा सुबह में इंटेंस होगी। सेक्सुअली डीएम की तरफ वो बहुत ज्यादा इंटेंस है, बहुत ही ज्यादा। मतलब वो फील ऐसा कर रही होगी, वो जब सो के उठी होगी तो उसको ऐसा लग रहा होगा जैसे कि डीएम और उसके बीच में कोई इंटेंस रिलेशनशिप बन रहा है। तो डीएफ डेफिनेटली डीएम भी आपको इसी तरीके से फील कर रहे हैं। वो भी आपके साथ इंटेंस एनर्जी फील कर रहे हैं, इसलिए आपको ये फील हो रही है। सो देखिए, अब हम लोग आज की रीडिंग्स देख लेते हैं कि आज की डीएम की एनर्जी क्या है। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इसे देखोगे तभी आपसे रेजोनेट करेगी। सारे जेंडर्स के लिए, सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए, जिनके साथ भी रेजोनेट करे कमेंट में क्लेम जरूर करें। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाए। अगर आपको कोई गाइडेंस, हीलिंग, कंसल्टेशंस कुछ भी चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके मुझसे बातें कर सकते हैं। और नो इंटरनेशनल कंसल्टेशंस, ओके। सो अब हम लोग रीडिंग्स देख लेते हैं कि आपके डीएम आपको क्या लेके आज सोच रहे हैं, किस थॉट प्रोसेस में आज वो रहने वाले हैं। तो चलिए हम लोग रीडिंग्स देख लेते हैं। आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे पहले हम लोग गाइडेंस देख लेते हैं कि डीएफ डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। डीएफ को एक्चुअल में थर्ड आई में पेन हो रहा होगा, थर्ड आई के पास, ठीक है। थर्ड आई के पास पेन हो रहा होगा, बहुत ही ज्यादा थर्ड आई में पेन होता होगा, खिंचावट होता होगा। फॉरहेड में भी पेन बहुत ज्यादा ही होगा। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी थर्ड आई जो ओपन हो रही है, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। थर्ड आई जब ओपन होती है तो ऐसी पेन होती है आपको। और आपकी स्पाइन के पास भी काफी ज्यादा पेन होगा, स्पाइन के एरिया में आप नोटिस करोगे। तो आपके अंदर की जो, मतलब कि पुराने जितने भी सेल्स हैं, मतलब पुराने जितने भी एनर्जीज है वो सब डेड हो रहे हैं और न्यू एनर्जीज बन रही है आपके अंदर। इसीलिए आपको स्पाइन के पास पेन हो रहा है, क्योंकि आपके अंदर एक बहुत बड़ा चेंजेस आने वाला है। बहुत ही बड़ा आपकी बॉडी में चेंजेस आने वाला। अगर आप बीमार हो तो बहुत जल्द आप ठीक हो जाओगे। और आप अपने हायर सेल्फ के साथ धीरे धीरे कनेक्ट हो रहे हो, कि आपकी जो एनर्जीज है, जो नेगेटिव एनर्जी जो पॉजिटिव में चेंज हो रही है, तो वो आपकी पॉजिटिव माइंडसेट बनाएगी। और पॉजिटिव माइंडसेट होते ही आप अपने लाइफ को पॉजिटिव देखना शुरू कर दोगे। सो इन सारी चीजों से घबराना नहीं है, ये सारी पेन से, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी लाइफ को पॉजिटिव करने के लिए आ रही है। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, काम रहना एकदम। तो चलिए अब हम लोग रीडिंग्स देख लेते हैं डीएम की तरफ से। सो डीएम की एनर्जी, डीएम को भी थर्ड आई की तरफ बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। उनको भी फॉरहेड में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। उनको पेन इस कदर हो रहा है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उनके साथ क्या हो रहा है। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। डीएफ के पास तो खैर है समझने के लिए, कोई ना कोई उन्हें समझा रहे हैं, पर डीएम के पास कोई भी नहीं है। डीएम को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। डेविल अटैक्स भी चल रहा है डीएम के ऊपर बहुत ही स्ट्रांगली, क्योंकि ये जो थर्ड आई एक्टिवेट हो रहा है और ये पेन हो रहा है, तो डीएम इससे काफी डर रहे हैं। डरने का मतलब है नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी होने की वजह से डेविल अटैक्स हो रहा है, डीएम को डराया जा रहा है। उन्हें लग रहा है उनका सर का, मतलब इतना प्रेशर कि उनके सर हेड पे फील हो रहा है, क्योंकि उनको तो इस पीछे से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन डेविल की जोर ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, क्योंकि डेविल के सामने आप खड़े हो। आप जो हो डेविल को अपनी चाल ज्यादा दिन चलने नहीं दोगे। एक्चुअल में आपने जो पूरी कमांड अपने हाथ में ली है ना, वो बहुत बड़ी चीज है। आपने पहले कमांड डीएम को दे दिया था, ठीक है, तो डीएम की वजह से डेविल भी आपको कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन आज डेविल डीएम को कंट्रोल कर रहे हैं पर आपको कंट्रोल नहीं कर रहे, और डेविल को ये पता है कि आप कंट्रोल कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप डेविल को कंट्रोल करोगे। आपने डेविल को साफ जवाब दे दिया है कि मुझे अब तुमसे अब तुम मुझे कभी नहीं कंट्रोल कर पाओ, क्योंकि अब आप इमोशनल नहीं हो ना। और डीएम जो है वो नार्सिसिस्ट लोग के साथ बहुत ज्यादा इमोशंस के साथ हैं, तो डेविल उन्हें कंट्रोल कर ले रहा है, पर डेविल आपको नहीं कर पाएगा।
अब जो भी अटैक्स हो रहा है सिर्फ डीएम के ऊपर हो रहा है, डीएफ के ऊपर कोई अटैक्स नहीं हो रहा है, क्योंकि डीएफ बहुत काम है, डीएफ बहुत शांत है, डीएफ अपनी लाइफ पे फोकस कर रही है, डीएफ अपनी एनर्जी पे फोकस कर रही है। पहले डीएफ बहुत परेशान थी डेविल अटैक से, बट अब डीएफ को कोई परेशानी नहीं, कि अब डीएफ को पता है कि उनकी लाइफ में डिवाइन है, ठीक है। कल तक डीएफ बहुत परेशान थी, उसको लगता था डेविल बहुत पावरफुल है, लेकिन अब डीएफ को पता चला कि डिवाइन बहुत ज्यादा पावरफुल है। डीएम डिवाइन मेरा कुछ नहीं किसी को बिगाड़ने देंगे। और डीएम को थर्ड आई जो एक्टिवेट हो रहा है, इसके वजह से डीएम को काफी ज्यादा हेड पे पेन हो रहा है, और डीएम को चाहिए कि कोई मुझे समझे, बट डीएम को कोई समझ नहीं रहा, डीएम बस भाग रहे अपने पेन से। वो अपने पेन से भागने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो अपनी पेन से भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि पेन बाहर नहीं है, पेन उनके अंदर है, उससे आप बिल्कुल भी नहीं भाग सकते हो। और डेविल जो है और उन्हें डरा रहा है, बहुत ज्यादा डेविल डरा रहा है, लेकिन डीएफ जो है वो डेविल को सबक सिखा रही है, कि अब डेविल को भी पता है कि ज्यादा दिन तक वो डीएम को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डीएफ इस एनर्जी में आ चुकी है ना, क्योंकि अब डीएफ पूरी तरीके से डेविल को ये करे, ना तो तुम मेरा खुद बिगाड़ सकते ना तो उसका, तो हम दोनों की जिंदगी से चलो हटो। ये डेविल जो है वो एनर्जी भी हो सकती है, वो इंसान भी हो सकते हैं, जो आप और डीएफ के बीच में, डीएम और डीएफ के बीच में आए थे, तो जिसके वजह से अब डीएफ जो है वो काफी एग्रेशन में रूड हो चुकी है। अब डीएफ का एक ही जवाब है डेविल को, कि तुम हटो यहाँ से, बस। डीएफ डिवाइन मेस्कुलाइन को आज भी प्रोटेक्ट कर रही है अपनी एनर्जी से, ठीक है, प्रोटेक्ट कर रही है अपनी एनर्जी से, उसको सेव कर रही है, मतलब डेविल से। ऐसा नहीं है कि डिवाइन उसके साथ को ये कर रहे हैं तो सेव नहीं, इमोशनल लेवल पे नहीं कर रही है वो, एक तरह का स्पिरिचुअल लेवल पे कर रही है, मतलब डेविल उसके ऊपर अटैक, मतलब डीएफ इतनी स्ट्रांग बन गई है ना, तो डीएफ का ऑरा और डीएम का ऑरा एक होता है, ठीक है। तो डीएफ का नेगेटिव, जब डीएफ को डेविल नहीं डरा पा रहे हैं, तो डीएम को भी ज्यादा दिन नहीं डरा पाएंगे, क्योंकि डीएफ का ऑरा ही डिवाइन मेस्कुलाइन का ऑरा होता है। जैसे कि बच्चे को अगर माँ को नहीं डरा पाओगे तो तुम बच्चे को भी नहीं डरा पाओगे, तो वैसे ही डिवाइन फेमिनाइन को नहीं डरा पा रहे हैं, तो ये डीएम को भी ज्यादा दिन डीएम कंट्रोल में नहीं रहेंगे। कुछ डीएफ का ये मुझसे सवाल था कि मैम इंगेजमेंट हो रहा है उनका ये सब, तो मेरा ये कहना है कि आप अपनी हीलिंग नहीं कर रहे हो, इसलिए आपको इतना परेशानी हो रहा है। आप अपनी हीलिंग करो, वो ज्यादा दिन तक नहीं आपसे दूर रह पाएंगे। आप लोग क्यों नहीं बात को समझते हो? वो आ जाएंगे, वो डेविल अटैक्स हो रहा है, नार्सिस लोग ये सब कर रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा दिन तक नहीं होगा। जैसे आप स्ट्रांग होगे ना, डीएम का ऑरा आपका ऑरा एक है, डीएम की एनर्जी आपकी एनर्जी एक है। डीएम अपने आप के लिए सेफ जोन खोज रहे हैं, उनको लग रहा है कि आप उन लोग से उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे, इसलिए वो उन लोग के सामने झुक जाते हैं। आप लोग बिल्कुल भी इस बात से मत डरा करो, ठीक है, कि डिवाइन कभी नहीं, डिवाइन मेस्कुलाइन कभी नहीं आएंगे। आएंगे वो, आपके ऊपर ऑप्शन है, यदि आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप सिलेक्ट करो या रिजेक्ट करो, उनके पास ऑप्शन ही नहीं आपको रिजेक्ट करने का। आप लोग क्यों इस बात के लिए इतना डरते रहते हो? बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं कर सकते वो आपको। आपको ऑरा उनका ऑरा सेम है, ठीक है। आप लोग को शायद नहीं पता, मैं आप लोग को बताती हूँ। एक बच्चे जब पैदा होता है ना, तो 2 साल तक एक बच्चे के पास माँ का ऑरा होता है, ठीक है। एक बच्चे के पास 2 साल तक माँ का हो रहा है, जैसे जब तक वो ब्रेस्ट फीडिंग पे होता है। जैसे उस बच्चे की ब्रेस्ट फीडिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद उस बच्चे को उसका खुद का ऑरा दे दिया जाता है। बोला जाता है ना कि जब तक बच्चा छोटा रहता है उसको माँ का साया दो, माँ का आंचल दो, माँ का दुपट्टा दो, क्योंकि उसके वजह से क्या होता है, बच्चे के ऊपर माँ का ऑरा चला जाता है, और बच्चे जो रहता है वो प्रोटेक्ट फील करता है। जैसे ही बच्चे के तरफ से माँ का हटा दिया जाता है, तो बच्चा जो रहता है वो डेविल के नजर में आ जाता है, बच्चे के ऊपर शैतानी नजर बहुत जल्दी लग जाती है। तो ये सारी चीजें भी डीएम के साथ होता है। डीएम बहुत ही ज्यादा इमोशनल वीक है, तो उन्हें एक इमोशनल वीक पार्टनर नहीं चाहिए, उन्हें एक इमोशनल स्ट्रॉन्ग पार्टनर चाहिए। उन्हें ऐसी पार्टनर चाहिए कि वो रो नहीं रही हो किसी भी सिचुएशन पे, वो बोले कि ठीक है जाने दो, ये इनके जैसे 70 मिलेंगे, जाने दो इन लोगों को। वो ऐसे पार्टनर चाहते हैं कि जो सिचुएशन पे डरे नहीं, जो एक सिचुएशन बिगड़े तो वो 100 सही सिचुएशन वो दिखा दे, वो ऐसी पार्टनर को अचीव करना चाहते हैं। तो डीएम जो है वो गलत नहीं है, डीएम के अंदर एक तरह का फेयर है, क्योंकि उन्होंने हमेशा से ही लॉस को देखा है, लेकिन वो चाहते हैं कि मेरा पार्टनर ऐसा होना कि वो मुझे लॉस ना दिखाए।
वो बस लॉस से भाग रहे हैं, वो आपसे नहीं भाग रहे हैं। वो अपनी रिलेशनशिप के लॉस को भाग रहे हैं, अपनी करियर के लॉस से भाग रहे हैं। लेकिन जब वो देखेंगे कि आप एक सक्सेसफुल पार्टनर हो, तब वो आएंगे आपके पास। पर आप सक्सेसफुल बनो तो डीएम जो है वो, आप जो हो अब डेविल को ये कर रहे हो, गुस्सा दिला रहे हो। मतलब अब उसको आप बोल रहे हो कि तुम यहाँ से हटो, अब तुम्हारा नहीं चलेगा। और आप डिवाइन मेस्लाइन को प्रोटेक्ट कर रहे हो। अब जब तो आपकी ऑरा इतनी हाई रहेगी, डेविल उसके ऊपर अटैक कर ही नहीं पाएगा, तो बताओ फिर कब तक डिवाइन मेस्लाइन को ब्रेन वॉश करेगा डेविल? नहीं कर पाएगा। एक बच्चे के ऊपर नजर तब लगती है ना जब माँ का ऑरा कमजोर होता है। माँ का ऑरा स्ट्रांग होगा तो बच्चे के ऊपर नजर लगेगी नहीं, बच्चा माँ के कंट्रोल में रहेगा। तो वही चीज है, इनके पास आप, इनका खुद का ऑरा नहीं होता, इनके पास आपका ऑरा होता है। तो आप अपने ऑरा से इनको लेके चल रहे होते हो। तो जब तक इनके पास आपका ऑरा है, आपको इनसे कोई अलग नहीं कर सकता है, ठीक है। आप इस दुनिया में अगर नहीं भी रहोगे ना, फिर भी ये आप ही से प्यार करेंगे, आपके अलावा किसी से नहीं करेंगे। दिखावा बहुत होता है डीएम का, पर रियलिटी डीएम के दिल में कोई भी नहीं है। आप उसके सोल हो, कभी सोल से नहीं भाग सकता है इंसान। तो आप उनको प्रोटेक्ट कर रहे हो ऑरा के तौर पे, और ऑरा से आप उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो वो बहुत जल्द आपके करीब आएंगे, क्योंकि उन्हें आपके पास सेफली फील होता है। आप अपने आप के ऊपर फोकस कर रहे हो, आपका डिवाइन के ऊपर फोकस कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी पे फोकस कर रहे हो, आप अपनी करियर पे फोकस कर रहे हो, आप अपनी बॉडी पे फोकस कर रहे हो, आप अपनी ब्यूटी पे फोकस कर रहे हो, आप अपनी ड्रेसिंग स्टाइल पे फोकस कर रहे हो। आप सिर्फ खुद पे फोकस कर रहे हो, ठीक है। और आपका फोकस करना डिवाइन डेविल को जल रहा है, डेविल को एकदम अंदर से खोल रहा है। क्योंकि आप जब खुद पे फोकस करते हो तो आपका ऑरा बढ़ता है, और आपका ऑरा बढ़ता है तो डिवाइन मेस्लाइन जो है वो आपकी तरफ खिंचाते हैं, डेविल की तरफ से भागते हैं। तो डेविल की तरफ से भागना और आपकी तरफ खिंचाना आपकी जीत है। तो ये चीज डेविल को बर्दाश्त नहीं है कि डिवाइन मेस्लाइन आपकी तरफ आ जाए, और इसलिए वो डिवाइन मेस्लाइन को ट्रैप में लेने की कोशिश करे, पर डिवाइन मेस्लाइन आधा उनके ट्रैप में, आधा आपके ट्रैप में। मतलब वो आधा वो जो है वो उनके तरफ फंसे हुए हैं, और आधा जो है वो आपके तरफ है। जब आप फुल्ली हाईली एनर्जेटिक हो जाओगे, एकदम बहुत हाई लेवल पे जब आप पहुंच जाओगे, तब जाके देखोगे डिवाइन मेस्लाइन पूरी तरीके से आजाद हो जाएंगे, ठीक है। पूरी तरीके से वो तभी आजाद होंगे जब आप बहुत ज्यादा हाई एनर्जी पे जाओगे। क्योंकि आपको डेविल के साथ आपको लड़ना, आपको डिवाइन मेस्लाइन से नहीं लड़ना। आप जब अपने ऊपर फोकस करोगे ना, आप सेल्फ लव करोगे ना, सेल्फ ग्रोथ करोगे ना, करियर ओरिएंटेड हो जाओगे, तो आपका जंग डेविल के साथ हो रहा है। डिवाइन मेस्लाइन आपके साथ कभी लड़े नहीं रहे हैं। वो तो उनके पास तो खुद का ऑरा ही नहीं है, तो वो खुद का ऑरा से कैसे लड़ेंगे? डिवाइन में और डेविल में लड़ाई चल रहा है, डिवाइन फेमिनाइन में और डेविल में। तो उन दोनों में लड़ाई चल रहा है, क्योंकि डिवाइन मेस्कुलाइन को तो हमेशा कंट्रोल किया गया, उनके पास इतनी अकल ही नहीं है कि वो खुद को विदाउट कंट्रोलिंग रख सके। तो एक तरफ डिवाइन मेस्कुलाइन डेविल की तरफ प्लीज हो रहे हैं, दूसरी तरफ डिवाइन मेस्कुलाइन आपकी तरफ प्लीज हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप जो हो ना, डिवाइन मेस्कुलाइन की तरफ नजर उठा रहे हो ना डिवाइन डेविल की तरफ, आपको किसी की तरफ कोई फोकस नहीं है। आपको सिर्फ अपनी सेल्फ ग्रोथ पे फोकस, और आप ये काम बहुत सही कर रहे हो कि वो दोनों जाए जहां जाना है। आप एकदम फोकस नहीं कर रहे, क्योंकि अगर आपने डिवाइन मेस्कुलाइन की तरफ फोकस शिफ्ट किया, तो आपको लगेगा कि अरे बेचारा कितना परेशान है, बेचारे के साथ कितना गलत हुआ। और यही चीज तो डेविल चाहता है कि आपकी एनर्जी वीक हो जाए। डेविल उनको परेशान इसीलिए तो करता ताकि आपकी एनर्जी वीक हो जाए, उसके बाद वो आपके ऊपर अटैक करे। डेविल उनके ऊपर अटैक करना नहीं चाहता, डेविल आपके ऊपर अटैक करना चाहता है। क्योंकि आपका जंग डेविल के साथ हो रहा है। जंग डिवाइन में मेस्कुलाइन कभी भी डेविल के साथ जंग नहीं करते हैं, क्योंकि वो बहुत वीक होते हैं और आप बहुत स्ट्रांग होते हैं, इसलिए आपका जंग डेविल के साथ चलता है। आप नार्सिसिस्ट लोगों को आप अच्छी तरीके से पहचान लेते हो, कार्मिक लोगों को आप अच्छी तरीके से पहचानते हो, तो ये सारी चीजों से डेविल को बड़ा दिक्कत है। तो वही चीज अब आप कर रहे हो कि आप एकदम उनके तरफ ना देख रहे हो। अब वो परेशान है, खुश है, आपको कोई मतलब नहीं है। और जो डीएफ आज भी अपनी डीएम की तरफ देख रही है कि वो खुश क्यों है, वो खुश क्यों है, वो जान ले उनके ऊपर डेविल अटैक्स हो रहा है। वो उसको छोड़ दे, उसके हाल पे वो आ जाएगा। आप अपनी जिंदगी में खुश हो, मस्त हो, अपनी मस्ती में, और उनको छोड़ दिए उनके हाल पे। आप बहुत सारी चीजों के ऊपर रिसर्च कर रहे, स्टडी कर रहे हो। अब आप फोकस हो अपने लाइफ पे, अपने करियर पे, अपने गोल पे।
अब आप अपने हायर सेल्फ को देख रहे हो कि आपको कैसे खुद को हाई बनाना है। अब आपका काम, बस आपका मकसद है कि आपको अपने काम में अच्छा है, क्योंकि आप जान चुके हो कि कुछ भी करने से कुछ नहीं हुआ। आप इतना डीएम के लिए किया, आप इतना आप कार्मिक्स लोगों के लिए की, किसी के लिए करने से आपको कोई बेनिफिट नहीं आया। आप लोगों के नजर में अच्छे नहीं बन पाए, आप लोगों के नजर में वैसे बुरे के बुरे रहे, तो आपने सोचा कि फिर क्या जरूरत है किसी के लिए कुछ करने का। जब इतना एनर्जी देने के बाद भी मैं बुरी हूँ, जब इतना एनर्जी देने के बाद भी मैं बुरा ही हूँ, तो फिर इन लोगों के लिए करना क्यों। एक होता है ना कि एक इंसान नाशुक्रा होता है, नमक हराम होता है, जिसका नमक खाता है उसी के साथ नमक हराम ही करता है। तो वैसे ही इंसान लोग आपकी जिंदगी में थे, तो अब आपने सोचा इन नमक हराम लोग को देने का कोई मतलब नहीं है। अपने पास रखो अपनी एनर्जीज को, और उसको कैसे इस्तेमाल करना उसको सीखो, और फिर उसको इस्तेमाल करो। तो आप अपनी एनर्जीज को आप लेके रिसर्च कर रहे हो, आप अपनी एनर्जीज को कई जगह यूज कर रहे हो। ऐसा नहीं सिर्फ एक फील्ड में यूज कर रहे, कई जगह यूज कर रहे हो। क्योंकि अब आपको पता है कि अब आपने अगर एनर्जी को यूज नहीं किया, तो वो एनर्जी जो है वो फिर ऑटोमेटिकली डीएम लीक की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप फालतू का बैठे रहोगे तो क्या होगा, डीएम का थॉट्स आएगा ही आएगा। लेकिन अब आप फालतू का बैठ नहीं रहे हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो। तो कुछ ना कुछ करने की वजह से क्या हो रहा है, आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है, किसी ना किसी काम में जा रही है। तो जिस भी काम में वो लग रही है ना, वो काम अच्छा हो रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी जो है वो काफी प्योर है, वो काफी हाई है। तो इतना हाई और इतना प्योर एनर्जी जब किसी भी चीज में लगाओगे ना, तो वो चीज अच्छा ही होगा, बुरा तो होने वाला नहीं है। और चीजें अब आपके साथ ऐसी हो रही ना, अगर आप किसी चीज को सपोज आप, जैसे कि इंसान होता है ना कि कहीं जाता है एक स्टेशन से, एक ट्रेन से, तो ऑलरेडी वो 10 स्टेशन पर ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो जाता है। सपोज उसको जाना रहता है उड़ीसा, ठीक है, तो उड़ीसा के दौरान कितना भी स्टेशन आ रहा होगा। बिहार से उड़ीसा अगर आप जाओगे, तो जितना स्टेशन बिहार से उड़ीसा में आएगा, आप सारे स्टेशन को आप मैनिफेस्ट करोगे। तो वही चीज हो रहा है कि आप हर चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप पहले अगर किसी चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते थे, वो नहीं हो रहा था, तो अब आपने अपना शिफ्ट थोड़ा एनर्जी को किया है, अब आप अपने काम पे फोकस कर रहे हो, तो आप अपने काम को मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ आपकी वो सारी डिजायर भी ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, आप जो जो अपने लाइफ में चाहते थे वो सारी चीजें भी अपने आप मैनिफेस्ट होने लगी हैं। आप सिर्फ अपने काम पे फोकस कर रहे हो। आपका जो काम है, आप अपने काम के ऊपर ध्यान रखते हो। अब आपका ध्यान इसमें नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, आपको लोगों के सामने अच्छा बनना है, नहीं। अब आपने अपने आप को पूरी तरीके से बदल दिया, आपने खुद को समझ लिया कि लोगों ने तो हमेशा से मुझे अपने पैर की जूती समझा है, तो मुझे किसी की जूती नहीं बनना है। और ये चीजें जो है ना, डिवाइन मस्कुलाइन को साइडली जो एनर्जी मिल रही है ना आपकी, इससे डिवाइन मस्कुलाइन हाई हो रहे हैं। तो डिवाइन मस्कुलाइन को हाई करने के लिए ना, डिवाइन फेमिनाइन को हाई होना पड़ता है। ठीक है, तो डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन दोनों की एनर्जी हाई हो रही है। बहुत जल्दी आप दोनों का यूनियन होगा, और आप दोनों के लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट आ रहा है, बहुत ही अच्छा। वो डिवाइन की तरफ से आ रहा है, क्योंकि आपने जितना एफर्ट लगाया है ना डिवाइन फेमिनाइन डीएफ, बहुत ही बड़ा ये अचीवमेंट आप लोग को दिया जाएगा। और सबसे बड़ा अचीवमेंट तो ये है कि डिवाइन मैस्कुलाइन आपकी लाइफ में आ जाएंगे, क्योंकि आपको तो वही चाहिए ना। लेकिन जब डिवाइन मैस्कुलाइन आपकी लाइफ में आएंगे ना, तो आपको यकीन भी नहीं होगा, क्योंकि आप अपने काम में इतना बिजी होने वाले हो ना, इतनी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही है, इतनी पर्पस मतलब इतनी प्रपोजल्स आ रही है ना, कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं किसको करूं किसको नहीं करूं, और आप सब में एक ग्रेड हो, क्योंकि आपने अपनी एनर्जीज को यूज किया है। आपने भीख नहीं मांगी है किसी से एनर्जी की, अपनी एनर्जी पे अपने बल पे आपने सब कुछ किया है। दैट इज टू अमेजिंग कि आपने जो कुछ भी आज अचीव कर रहे हो ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपका है। वो डिवाइन ने आपको गिफ्ट के तौर पे दिया, आपने जो कुछ भी मेहनत किया उसका रिवॉर्ड है। बोला जाता है ना कि नेकी करो दरिया में डालो, आपने डिवाइन मेस्कुलाइन के साथ कितना भी अच्छा किया, आपने कभी भी डिवाइन मेस्कुलाइन से मांगा नहीं। आज उन्हीं सबका सिला है कि डिवाइन आपको दे रहे हैं कि तुमने जो कुछ भी किया अनकंडीशनल किया। ठीक है, कोई कंडीशन नहीं रखा तुमने। भले वो आपके डिवाइन मेस्कुलाइन थे, आप लव में थे, फिर भी आप कर रहे थे, लेकिन वो तो नहीं कर रहे थे ना, आप देते जा रहे थे, वो तो नहीं दे रहे थे। पर डिवाइन का तो काम है ना कि आप अगर किसी को भी दोगे तो डिवाइन आपको बढ़ा के देंगे। इसलिए डिवाइन कहते हैं कौन आपके साथ कैसा बिहेव कर रहा है वो मत देखो, आपको अच्छा बिहेव करना है।
अगर आप अच्छा बिहेव करते हो और दूसरा आपके साथ गलत करता है तो डिवाइन उसको पनिश करेंगे ही करेंगे और आपको रिवॉर्ड देंगे ही देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जानबूझ के खुद को पनिश करते रहो। खुद को तकलीफ अगर कोई दे रहा है तो कुछ हद तक बर्दाश्त करो, नहीं बर्दाश्त होता है छोड़ दो। किसी भी इंसान को मौका एक बार देना चाहिए, 1000 बार नहीं। अब आपको तो मौका देने के लिए डिवाइन ने खुद मना कर दिया है। डीएम जो है वो आपको लेके बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि अब उनको सोचना है इस चीज को लेके। कल तक वो ये सोच रहे थे कि मुझे इस रिश्ते को खत्म करना है, लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि इस रिश्ते को किस तरीके से बनाया जाए, क्योंकि अब उन्हें वो चीज चाहिए जो चीज आपके अंदर है। ओके। कल तक डीएम जो थे वो सोचते थे कि आप जो हो बहुत लो पर्सन हो, ठीक है। लोगों के साथ वो एक चीज और आपके अंदर देखते थे कि आप बहुत रोते हो। आपका रोना सुनकर सख्त दिक्कत था। तो ये चीज अब उनको दिख रहा है कि अब आप रोते नहीं, अब आप बहुत स्ट्रांग हो, चाहे कितना भी सिचुएशन बिगड़ जाए अब आपके आंख से आंसू गिराना नामुमकिन है। नहीं गिराओगे अब आप आंख से आंसू, क्योंकि अब आप लोगों के हो, समझ चुके हो कि दुनिया जो है ये किसी का आंसू को नहीं देख रही है, ये सिर्फ अपना मतलब को देखती है। तो अब आप बिल्कुल भी किसी के सामने भी, यहाँ तक कि अब आप डीएम के सामने भी कमजोर नहीं पड़ोगे, बहुत स्ट्रांग दिख रहे हो अब आप डीएम को। वो उनकी ख्याल उन्हें पागल बना रही है, पूरी तरीके से वो आपकी ख्याल में पागल हो रहे हैं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो करे तो करे कैसे, जाए तो जाए कैसे। आपके पास जाना उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनते जा रहा है, धीरे धीरे बहुत ही बड़ा चैलेंज बनते जा रहे हैं आप उनके लिए। वो सोच तो रहे हैं पीछे हट जाएं, उन्हें लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा पाना बहुत मुश्किल है, तो बेटर है कि यहाँ से पीछे हट जाया जाए। लेकिन फिर उन्हें ये चीज का एहसास हो रहा है कि अगर वो पीछे हट जाएंगे तो अब तक जो उन्होंने एफर्ट्स डाला था, मतलब जो स्पाई कर रहे थे आपको, कितना वक्त से स्पाई कर रहे हैं, सोचो कितना एफर्ट डाल रहे हैं। हर किसी को फोन कर करके कहना है कि प्लीज उस पर नजर रखो, 10 तरह का अकाउंट बना के नजर रखना। तो उन्हें लग रहा है ये सारे चीज तो बर्बाद हो जाएगा। अगर मैं पीछे हट जाता हूँ तो मेरी इतनी मेहनत है, क्योंकि इनको स्पाई करने में वाकई में मेहनत लगी है, तो वो सारी चीजें तो बर्बाद हो जाएगी। मेरा इतना पेशेंस सब बर्बाद हो जाएगा, तो वो चीज को वो खोना नहीं चाहते। तो इसीलिए वो आगे बढ़ने का सोच भी रहे हो, पीछे हटने का भी सोच रहे, पर वो आगे बढ़ेंगे क्योंकि आप दोनों को एक यूनियन अचीव होगा। आप दोनों का तो उनको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि यूनियन तभी ना अचीव होगा जब आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आगे नहीं बढ़े तो यूनियन कैसे अचीव करेंगे। आंखों पे पट्टी बांध चुके हैं, अब वो उन्होंने सोच लिया चाहे जो हो जाए, आर हो या पार हो, पर अब तो लड़ना जरूरी है। लड़ना उनको है, पर आप लोग शायद पिछले जन्म में कोई मतलब होगी कोई फाइटर उइटर, इसलिए आप लोग इस जन्म में बहुत लड़ रहे हो। वो इनको बस आपसे लड़ना रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी वक्त बना लो। अगर इनका मूड अच्छा है तो भी इनको लड़ना है आपसे, इनका मूड खराब है तो भी लड़ना है आपसे। बस इनको एक ही काम के लिए ऊपर वाले ने नीचे भेजा आपसे लड़ने के लिए। जब से इन्होंने पैदा हुए थे तब से लेके अब तक, मतलब जब तक आप नहीं मिले थे तब तक इन्होंने जिंदगी में किसी से नहीं लड़ाई किया। और जब से आपसे मिले तब से इन्होंने, मतलब एक होता है ना जमा पूंजी, निकालना शुरू किया है। तो इनकी जमा पूंजी है इनकी लड़ाई करना। ठीक है, अब अगर लड़े ना तो समझिएगा जमा पूंजी इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके ऊपर। आप इनको बहुत ज्यादा हाई दिख रहे हो और इनको दिख रहा है कि उतना हाई के साथ अब मुझे भी रहना है। कल भी इनको आप हाई दिख रहे थे तभी आए थे, ठीक है। लेकिन अब भी आप इनको हाई दिख रहे हो, अब भी आएंगे। लेकिन फर्क बस इतना है कि कल आप इनके आने पे बदल गए थे, अब प्लीज मत बदलना, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। प्लीज मत बदलना, प्लीज मत बदलना। फिर बदलोगे तो फिर भाग जाएंगे ये।
ये एक नंबर के भगौड़ा इंसान है। नहीं नहीं, इस बार मुझे यकीन है कि मेरी डीएफ बदलेगी नहीं, क्योंकि डीएफ ने इस बार जजमेंट का फैसला किया है कि लास्ट टाइम तुमने किया था मेरे साथ, इस टाइम बेटा मैं तुम्हारे साथ करूंगी। लास्ट टाइम तुमने मुझे लोहे का चना चबाने पे मजबूर किया, दुनिया में जहन्नम दिखाया। इस बार मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैंने क्या क्या सहा है। इस बार आप अच्छा सुन की क्लासेस लगाने वाले हो। ये कार्ड देख के मुझे बड़ा खुशी हुआ है कि मेरी डीएफ जो है क्लास लगाएगी, इस बार डीएफ नहीं छोड़ेगी। तो बहुत अच्छा है आप लोगों का ये सोच, मैं आप लोगों की सोच के साथ हूँ। और आपके दोस्त लोग भी आपके साथ हैं, मतलब वो भी अब मिल के थोड़ा डीएम का सबक सिखाने वाले हैं। तो बहुत अच्छा काम करने वाले हैं आप लोग सब मिलके, ठीक है। अगर आप लोग को जरूरत पड़े तो बोलना। वैसे मैं तो चाहती हूँ पर क्या करूँ, नहीं कर सकती हूँ, डिवाइन की तरफ से मुझे परमिशन नहीं है डीएम के पीछे पड़ने का। इस बार डीएम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज फेस करने वाले हैं, क्योंकि वो चैलेंज को नहीं आप हो। तो इस बार डीएम को बहुत बड़ा प्रेशर उठाना पड़ेगा आपके तरफ से, क्योंकि कल तक उन्होंने जितना आपके ऊपर अपना जमा पूंजी रखा था ना, आपने भी उस जमा पूंजी को संभाल संभाल के रखा है, और उसमें इंटरेस्ट के साथ आप उनको पे करने वाले हो, ठीक है। उन्होंने तो विदाउट इंटरेस्ट पे किया था, आप इंटरेस्ट के साथ पे करो, क्योंकि आपने फैसला किया है कि नहीं, जो तुमने दिया है बढ़ चढ़ के दूंगी आपको, टेंशन मत लो। क्योंकि दिया था रखने के लिए, अब सेविंग्स अकाउंट था, तो सेविंग्स अकाउंट में कुछ तो इंक्रीमेंट होता है ना, तो वो इंक्रीमेंट होने के बाद उनको दिया जाएगा। तो इस बार डीएम जो है गॉड गॉड ब्लेस फील करेंगे खुद को, क्योंकि उनको आपके तरफ से ऐसी ब्लेसिंग्स मिलेगी कि वो 7 जन्म याद रखेंगे, फिर वो जिंदगी में डीएफ के साथ कभी नहीं उलझेंगे, ठीक है। तो ये थी आप लोगों के लिए करंट एनर्जी अपडेट। तो फिर हम लोग कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। डीएम आपसे ये मैसेज कर रहे हैं आपको कि मतलब वो हमेशा से उन्होंने सेफ फील्ड रखा, कि मतलब कि उन्होंने ये सोचा कि मुझे हमेशा सेफ रहना, अपना फीलिंग्स को वो कभी भी एक्सप्रेस नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो सेफली रखना चाहते थे, अपने आप को सेफ खेल रहे थे। लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि इस तरीके से सेफ करने से अपने आप को रिलेशनशिप नहीं रहेगा। रिलेशनशिप के लिए आपको रिस्क भी लेना पड़ता है, थोड़ा सुनना भी पड़ता है, सामने वाले के गुस्से को भी बर्दाश्त करना पड़ता है। आप इस तरीके से सेफ जोन में नहीं रह सकते, आपको रिस्क जोन में भी आना पड़ेगा। तो डीएम यही ये बात अब आपसे कह रहे हैं कि अब वो सेफली नहीं खेलेंगे, वो जितना सेफ खेले थे अब वो नहीं खेलेंगे, अब वो रिस्क लेने के लिए आ रहे हैं आपसे। आपकी तरफ उन्हें एक मैग्नेटिक कनेक्शन फील होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग टूल फील होता है, बहुत इंटेंस होता है। वो कितनी भी लाइन ड्रॉ कर दे आप में और खुद के बीच में, बट वो लाइन ड्रॉ नहीं कर पाते हैं। वो अपने और आपके बीच में एक दूरियां बनाना चाहते, पर वो चाह के भी नहीं बना पाते, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल होता है। और उन्होंने हमेशा से ही आपको एक गलत पर्सन समझा था, बट अब जाके उन्हें एहसास हो रहा है, मतलब वो आपको ये कह रहे हैं कि अब उन्हें ये फील हो रहा है कि आप ही उनके लिए परफेक्ट पार्टनर हो, ओके। और वो आपके साथ अनकंडीशनल लव करने लगे, अब कोई भी कंडीशन नहीं है आपसे लव करने के लिए, अनकंडीशनली वो लव करने लगे, वो आपसे प्यार करने लगे, आप जिस भी तरीका से हो, जैसे भी वो आपसे प्यार करते हैं। अब वो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, बहुत जल्द वो मैनिफेस्ट करेंगे इस रिलेशनशिप को, और इसे एक हेल्दी रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो ये थी मैसेज डीएम के डीएफ के लिए। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस रीडिंग्स मैसेज, जो बाई पार्ट आपसे रेजोनेट करे आप उसे कमेंट में क्लेम जरूर करें, ठीक है। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए गाइडेंस रीडिंग्स, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट करके मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग रीडिंग्स को यहीं पे रैप अप करते हैं, ओके। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एनर्जी अपडेट में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए।